आज हम देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं कि भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं। इसे भारतीय संविधान की प्रकृति भी कह सकते हैं। कहीं कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संविधान की क्या प्रकृति है। तो जो भारतीय संविधान है वो हमारा लिखित संविधान है। सर्वप्रथम वो लिखित संविधान है, सभी आर्टिकलों को लिखा गया है और उसमें बताया गया है कि इन्हें किस रूप में लागू किया जाएगा। दूसरा, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों को बंटवारा कर दिया गया है। राज्य और केंद्रों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है जिससे कोई विवाद की कंडीशन पैदा ना हो। इसमें 3 सूचियों का उल्लेख भी किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची पे जो कानून बनाएगा वो केंद्र बनाएगा, राज्य सूची पर राज्य बनाएंगे, समवर्ती सूची पर दोनों बना सकते हैं, राज्य भी और केंद्र भी। और यदि विवाद की कंडीशन पैदा होती है तो उसमें केंद्र के कानून माने जाएंगे। केंद्र को सर्वोपरिता दी गई है उसमें। अच्छा, तीसरा क्या है? तीसरा है संविधान की सर्वोपरिता। हमारा जो संविधान है वो सर्वोपरि है। कोई भी निकाय या पदाधिकारी जो शक्तियां लेंगे वो संविधान से लेंगे, कोई भी इसका अतिक्रमण नहीं करेगा। चौथा, न्यायपालिका का प्राधिकार। न्यायपालिका का प्राधिकार का से यह है कि न्यायपालिका जो है वो सर्वोच्च स्तर पर है और संविधान की रक्षक है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान का रक्षक कौन है, तो न्यायपालिका। न्यायपालिका को देखना होता है कि कोई निकाय या प्राधिकारी संविधान का अतिक्रमण तो नहीं कर रहा है, संविधान के ऊपर कोई अतिक्रमण तो नहीं कर रहा है, तो न्यायपालिका का ये प्राधिकार है। अच्छा, पांचवा क्या है? पांचवा है मूल अधिकारों का समावेश। मूल अधिकारों का समावेश भारतीय संविधान में किया गया है। मूल अधिकार एक ऐसे अधिकार हैं जो मानव मात्र होने मात्र से किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। मूल अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रदान किए गए हैं और यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाता है जिससे कि मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है तो उन्हें शून्य घोषित कर दिया जाए, ऐसी कानूनों को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। जो हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं वो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक इनकी व्याख्या की गई है। अच्छा, छठा क्या है? छठा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं, संविधान निर्माताओं ने जब संविधान की रचना की थी, संविधान को लिखा था, उसी समय उन्हें एक चीज़ महसूस हुई कि भाई हमारे संविधान में ऐसे भी प्रावधान होने चाहिए जो सरकारें आएंगी उनके लिए एक ऐसा रास्ता पता होना चाहिए कि इन्हें किस दिशा में बढ़ना है, विकास, राष्ट्र का जो विकास करना है वो किस दिशा में करना है। तो उस दिशा को क्लियर करते हुए इन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया कि इस दिशा में आपके लिए राष्ट्र को ले जाना है। हम ये चाहते हैं कि राष्ट्र इस दिशा में जाए। जैसे कि अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता दी गई है, यानी सबके लिए समान विधि। आप कहेंगे विधि सबके लिए समान है? नहीं। जैसे कि हिंदू विधि अलग है और मुस्लिम विधि अलग है, तो उसमें समान विधि के लिए कहा गया है, सभी के लिए समान सिविल संहिता। तो जैसे जैसे राष्ट्र प्रगति करेगा उस पर साधन होंगे, इन्हें लागू कर दिया जाएगा। अच्छा, सातवां क्या है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता क्या है? हमारे देश में इकहरी नागरिकता है जो कि हमारे राष्ट्र की नागरिकता है।
जैसे कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, एक राष्ट्र की नागरिकता फिर राज्य की नागरिकता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। एकल नागरिकता के लिए वरीयता दी गई है जो राष्ट्र की नागरिकता है। अच्छा, एक चीज 8वां, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य किस लिए जोड़े गए संविधान में? भाई जब हमारे मूल अधिकार हैं तो कुछ हमारे मूल कर्तव्य भी राष्ट्र के प्रति होने चाहिए, समाज के प्रति होने चाहिए। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। अच्छा, 9वां है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। इसका क्या आशय है? धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। धर्मनिरपेक्ष जो राज्य है वो एक ऐसा राज्य होगा कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थता की नीति अपनाएगा। किसी भी धर्म विशेष के लिए ना तो कोई राज्य सहयोग देगा और ना किसी भी धर्म को वो किसी भी अपने साधनों से दबाने का प्रयास करेगा। सभी अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो ये धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई थी। तो आज हमने देखी भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं। इनके लिए अगले वीडियो में डिफाइन करेंगे, विस्तार से देखेंगे। धन्यवाद।